देखिए, बात होगी स्लोप्स ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले मतलब समझ लीजिएगा। देखिए, हमने पढ़ा है, बोले हमने नहीं पढ़ा है पढ़ा होगा, याद नहीं है। हमने पढ़ा है अगर x और y के बीच में कोई ग्राफ खींचे हम, ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पर स्लोप निकालनी होती है तो स्लोप मतलब तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट की स्लोप होती है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? dy बाई dx, यही होता है ना। यहाँ पर स्लोप का मतलब क्या होता है? हम क्या करेंगे, कोई भी सिस्टम को चेंज करेंगे, एडियाबेटिकली चेंज करेंगे और आइसोथर्मली चेंज करेंगे, ठीक है। और प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, वाई एक्सिस कौन सी एक्सिस है? पी एक्सिस। और एक्स एक्सिस कौन सी एक्सिस है? तो यानी कि आप इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? डीपी अपान डीवी, बस ये निकाल लेना है। भाई हम एक गैस लिया, सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस भर लिया, इसके बाद हमने उसको एक्सपेंड किया। कैसे एक्सपेंड किया? आइसोथर्मली किया। आइसोथर्मली में कैसे एक्सपेंड करते हैं? हमने बताया था कि आइसोथर्मल की जो कंडीशन होती है कि जो वॉल्स होंगी वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि कोई अगर हीट बने भी अंदर तो बाहर फटाफट निकल जाए। अब चूंकि उतनी फटाफट निकलने की संभावनाएं कम रहती हैं, तो हम वो एक्सपेरिमेंट फटाफट नहीं करते हैं, बहुत स्लो चेंज करते हैं, बहुत स्लो चेंज करेंगे। तो बहुत स्लो चेंज करने में क्या होता है कि वो गैस को इतना टाइम मिल जाए, हीट को इतना टाइम मिल जाता है कि वो बाहर निकल जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब उसको चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचेंगे और उसके किसी पॉइंट पर हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद सिलेंडर दूसरा लेंगे, उसकी वॉल्स कैसी होंगी? नॉन कंडक्टिंग होंगी, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। नॉन कंडक्टिंग होने से क्या होता है, उसके अंदर कोई चेंज अगर करेंगे तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी। लेकिन जैसा हमने कहा कि भाई आइडियल कंडीशन तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं हीट बाहर जा सकती है, तो हम इस चेंज को बहुत ही फास्ट करेंगे, एकदम से पिस्टन को उठा देंगे, जिससे इतना टाइम ही ना मिले हीट को कि बाहर निकल पाए, ठीक है। उसका ग्राफ खींचेंगे और उसमें भी किसी पॉइंट पर पी और वी के चेंज का रेशियो निकालेंगे, इन स्लोप्स में रिलेशन निकालेंगे। लॉजिक समझ में आया क्या करना है? ठीक है। तो ये हम इंटरमीडिएट यानी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वहाँ अगर हमने ऐसे ही काम चलो पढ़ा था अक्कड़ बक्कड़, या आप सब खा पी के बराबर कर गए हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस नहीं लिखवा रहे हैं क्या होता है, डायरेक्ट बता रहे हैं। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? आइसोथर्मल की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? ले, आइसोथर्मल की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? अभी पढ़ाया गया है। हाँ, पीवी बराबर कांस्टेंट, यहां पर बैलेंस लगेगा ना, तो पीवी इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट, के बोले तो कांस्टेंट। हमको निकालना क्या है? स्लोप के लिए हमको निकालना है डीपी अपान डीवी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यानी किसी का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सबको काम करना पड़ेगा। जहां पी का डिफ्रेंसिएशन होगा वहां डीपी लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ चूंकि पी फर्स्ट फंक्शन पी वी की पावर 1 है, तो देखा जाए वी की पावर अगर 1 है तो 1 इंटू वी की पावर 1 माइनस 1 इंटू डी वी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चूंकि v का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा तो यहाँ dv लिखा जाएगा। तो p इंटू डी वी प्लस v इंटू डी पी इज इक्वल टू 0 होगा। हमको क्या क्या चाहिए? dp अपान dv चाहिए। तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि v dp लिखा रहने देते हैं और p dv को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, dv को उधर ले आओ। तो dp अपान dv की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस p अपान v हो गई। कुल मिलाकर के अगर हम आइसोथर्मल कर्व की बात करें तो कुछ ऐसा कर्व होता है, कुछ ऐसा कर्व आइसोथर्मल में होता है, ठीक है। तो हम स्लोप किसी पॉइंट पे निकालेंगे, बुक में तो यही लिखा होगा, लेकिन हम स्लोप किसी पॉइंट पे माने निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, P1 V1 पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि एडियाबेटिक चेंज हुआ है ना, कि आइसोथर्मल हुआ है, आइसोथर्मल हुआ है, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ कर्व एट P1 V1 को कैसे लिखेंगे? स्लोप का इंडिकेशन क्या होगा?
स्लोप को हम इंडिकेट कर दें ये dp अपॉन dv, तो dp अपॉन dv और ब्रैकेट में बाहर लिख दें आइसो। आइसो मतलब मैं सो जाऊं, आइसोथर्मल होगा, इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन V1। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये स्लोप हमने निकाल लिया एडियाबेटिक के लिए, सॉरी आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। जगह एक तो ठीक ठाक है, लेकिन हमारी राइटिंग गंदी है तो बहुत ज़्यादा बोर्ड हम भर देते हैं। अब बात करेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बता चुके हैं। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट बहुत टफ वर्ड नहीं है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में रिलेशन जो होता है उसी को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या होगी इक्वेशन ऑफ स्टेट? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। अभी 10 इसके पहले वाले उसमें बताया हमने, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद आया? बोले यार ये तो मालूम था, ये थोड़ा पतला कर दें। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट फंक्शन v, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन p, वी टू पावर गामा का क्या होगा? गामा इंटू वी टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी, ये लिखा जाएगा ना, प्लस सेकेंड फंक्शन वी टू पावर गामा और p का हो जाएगा डी पी इज इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है? हमको डी पी अपॉन डी वी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, डी पी को लिखा रहने दो, वी टू पावर गामा डी पी इज इक्वल टू माइनस पी गामा वी टू पावर गामा माइनस 1 डी वी। डी वी को इधर ले आओ, तो डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी गामा वी टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी टू पावर गामा। कुछ चेंज नज़र आ रहा है? चेंज कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, वी की बेस सेम है ना, तो गामा जाके ऊपर माइनस हो जाएगी ना। गामा बड़ी पावर है, गामा माइनस 1 बड़ी पावर है। ये भी सोच रहे हैं कि गामा बड़ी है, गामा माइनस 1 बड़ी होती, तो इतनी गामा बड़ी है तो ये वाली माइनस जाके यहाँ नीचे माइनस हो जाएगी जाकर के, तो क्या आ जाएगा? माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी। तो ये तो आ गया स्लोप। हमको स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है? P1 V1 पे, यानी कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। ये पहला वाला ग्राफ आइसोथर्मल वाला है, आइसोथर्मल है, और दूसरा वाला क्या है? एडियाबेटिक है। तो अब आपको एडियाबेटिक का स्लोप निकालना है, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, निकाल लेते हैं इसी पॉइंट पर। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व किस पॉइंट पर? एट P1 V1। तो लिखेंगे क्या? dP अपॉन dV और यहां बना देंगे एडिया इज इक्वल टू, वहां रखिए माइनस गामा, ये P1 अपॉन V1 लिख देंगे। इक्वेशन नंबर इसको डाल दो 3। ये तो दोनों के स्लोप निकल आए। अब आपको निकालना क्या है? तो आपको एक्चुअली में गामा कैसे बना रहे हो भाई? अंडर रूट ऐसा बना रहे हो? समझ में तुमको आ रहा है ना, एग्जामिनर को भी आना चाहिए ना। क्योंकि दोनों के स्लोप में रिलेशन चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 3 और 2 को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि P1 अपॉन V1 कैंसिल हो जाएगा ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हमने 2/3 नहीं बोला है, 2 एंड 3 बोला है, जिसमें सोचा उसको डिवाइड कर दो। क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू बड़ी है तो इसको ऊपर लिखेंगे, dP अपॉन dV ऑफ एडिया अपॉन dP अपॉन dV ऑफ आइसो। तो गामा बचेगा केवल यहाँ पर, गामा बचेगा ना, तो हो गया। इसका रेशियो गामा के इक्वल होता है, तो लिख लो। देखिए अभी हम इस कर्व को ड्रब नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, एज गामा इज ग्रेटर देन 1, क्यों? हमको मालूम है। सो हम कह सकते हैं dP अपॉन dV ऑफ एडिया
इज ग्रेटर देन dp अपॉन dv ऑफ आइसो। क्या आपने देखा कि एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है, देखो ये ज़्यादा स्ट्रेट हमने बनाया है सीधा, इसको थोड़ा लेटा हुआ बनाया हुआ है। एडियाबेटिक का जो कर्व का स्लोप होता है वो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से बड़ा होता है। मान लिया हमने ये दो कर्व बना दिए, ठीक है, और दोनों हमने कहा कि एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है, तो देख क्या पहचान जाएंगे कि कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा। लिख लिया? तो जरा ये जो मिला है उसका स्टेटमेंट लिखो। ऐसा अभी लिखा ही नहीं। तो पहली चीज तो आपने देखा कि एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप है, अगर इसको एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दें, हम यहाँ पे बढ़ा दें कि dp अपॉन dv ऑफ एडिया इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ dp अपॉन dv ऑफ आइसो। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि भाई एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप का गामा टाइम्स होता है। ये हमने प्रूफ किया। तो नीचे लिखिए 10 द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, the slope of adiabatic curve is gamma times the slope of isothermal curve, is gamma times the slope of isothermal curve। ठीक है, एक तो ये हमने बता दिया, ये अंडरस्टूड हो गया कि ये बड़ा होता है एडियाबेटिक वाला। हम कहेंगे जिस पॉइंट पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, भाई अलग अलग कर्व बनाओगे तो कंपेयर कहाँ से होगा? वो ठीक है, आपने गामा टाइम्स कर दिया, एक ही ग्राफ में जब हम बनाएंगे तो जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे उसमें एडियाबेटिक कर्व जो होगा वो ज़्यादा स्टीपर होगा। स्टीपर मतलब होता है ज़्यादा उसका स्लोप होगा। तो नीचे लिखिए एंड स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज स्टीपर, STEEPER, स्टीपर। स्टीपर मतलब ज़्यादा इसमें स्लोप जो होता है, ज़्यादा ढलाव होता है जिसमें, इज स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व, at a point where the two curves intersect each other। समझ में आ गई बात? ये स्लोप का कंसेप्ट है, ये हमने 11th में पढ़ा था। हाँ, स्टीपर वर्ड केवल नया यहाँ यूज़ कर लिया गया, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, और कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हुआ। ठीक है।